दोस्तों जीएस बायोलॉजिकल प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं। हमारे अगला चैप्टर है बैंकिंग एवं कराधान। अध्याय नंबर 8 है ये बैंकिंग एवं टैक्सेशन। तो इनके शब्दावलियों को कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो बैंकिंग एवं टैक्सेशन के लिए हमने कुछ शब्दावली सेलेक्ट करके रखे हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन फिलहाल इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो को, महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जो बैंकिंग एवं टैक्सेशन से संबंधित है, इनको आप जरूर जानिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको मैं सेलेक्ट किया। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ब्याज। ब्याज क्या होता है? देखिए, जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी संस्था में जाते हैं, जैसे बैंक हो गया, या फिर किसी साहूकार के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है कि एक निश्चित समय के लिए आपको एक धनराशि जो है देती है कि हम आपको इतना दिन तक पैसा दे रहे हैं, इसके एवज में हम आपको 2% या 3% जो है ब्याज आप हमें देना वापस, रिटर्न। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्याज शब्द है वहीं से लिया गया है, अर्थात किसी अमाउंट के बदले, किसी राशि के बदले, है ना, उपयोग करने के बदले आप उसको अलग से एक अन्य राशि देते हैं। ठीक है, उपयोग करने के बदले, तो वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ब्याज जो है समझ लीजिए दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? इसमें प्रत्येक माह जो है इसमें जुड़ता है वो साधारण ब्याज। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? यह प्रत्येक माह जो है मूलधन में, मूलधन यानी कि जो आप उधार लिए हैं पैसा, उसमें जो ब्याज की राशि है वो जुड़ता है, वो फिर क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। फिर से वो अगले माह के लिए जो मूलधन और आपका जो ब्याज जुड़ा हुआ है ना, वो क्या बन जाता है? फिर से मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो उस पर ब्याज लगेगा, है ना। तो ये कहलाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब मैंने आपको एक शब्द बताया, मूलधन और ब्याज। ठीक है, मूलधन और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बताया था। मूलधन और ब्याज जब बना तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये मिश्र धन बन जाता है। मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? इसके नाम से स्पष्ट है, मिश्र धन। मतलब जो आप उधारी लिए हैं पैसा और उस पर जो ब्याज लगा है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मूलधन तो आपको समझाएंगे हम, ये शब्दावली इधर बाद में आया। मूलधन क्या होता है ना, जो आप उधार लिए हैं अमाउंट, है ना, वो कहलाता है मूलधन। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्रमुख शब्दावलियों में यहाँ पर आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आवर्ती जमा खाता को इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, जिसको आरटी कहा जाता है शॉर्ट में। तो आवर्ती जमा खाता क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आवर्ती जमा खाता है, इसमें प्रत्येक महीने एक निश्चित धनराशि आप बैंक में जमा करते हैं या किसी फंड में जमा करते हैं। ठीक है, तो वो आवर्ती जमा खाता कहलाती है। आवर्ती जमा खाता में आपको जो ब्याज है वो प्रत्येक माह आपको मिलेगा, मासिक मिलता है इसमें ब्याज। ठीक है। अब समझिए इसी के अकॉर्डिंग सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता को इंग्लिश में कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। सावधि जमा खाता क्या है? एफडी है। तो एफडी में क्या होता है? यहाँ पर एक निश्चित किसी बड़े अमाउंट को आप एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा कर देते हैं, और इस पर जो ब्याज है वो किस में मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है। ठीक है, तो सावधि जमा खाता, है ना, फिक्स्ड अकाउंट, है ना, और आवर्ती जमा खाता आरडी कहलाती है। देखिए अब ये आता है बचत खाता। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या कहलाता है? आप अपने सामान्य बचत के लिए, यानी कि आप अपने अमाउंट को आप उस खाते में रख सकते हैं और सामान्य निकासी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसी के आगे देख लीजिए चालू खाता। इसमें जो बचत खाता है उसमें कुछ परसेंट ब्याज दिया जाता है। जैसे अभी लगभग चल रहा है कि 3% के आसपास इसमें ब्याज दिया जाता है। चालू खाता, चालू खाता क्या है? चालू खाता देख लीजिए, ये कहलाता है करंट अकाउंट।
करेंट अकाउंट ही कहलाता है। तो करेंट अकाउंट जस्ट इसके अपोजिट है, विपरीत है। इसमें लेन देन की संख्या जो है सीमित रहती है, लेकिन चालू खाता में लेन देन की जो संख्या है वो सीमित नहीं रहता है। अर्थात अगर कह सकते हैं कि ये लगभग व्यापारियों के लिए ये उनको स्वतंत्रता प्रदान करती है कि आप देश में या देश के कहीं भी किसी भी हिस्से पर आप लेन देन अधिक से अधिक कर सकते हैं और बड़े अमाउंट का कर सकते हैं। तो ये कहलाता है करेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है बात डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट किसको कहा जाता है, क्रेडिट किसको कहा जाता है? हम अधिकतर इसी शब्दों में उलझे रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, कई बार तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैसेज आता है मोबाइल में, क्रेडिट हो गया तो वो सोचते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया, या डेबिट हुआ है तो वो सोचते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया, यानी कि पैसा निकलने का भय ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर डेबिट का अर्थ समझ लीजिए। डेबिट मतलब क्या होता है कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं और वहां से पैसा निकाल लेते हैं, अपने अकाउंट का पैसा निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेबिट कहलाता है। आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है, निकासी हो गया है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट यानी कि आप अपने बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, तो जमा करने को ही क्या कहा जाता है, क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, क्रेडिट यानी कि जमा किया गया। ठीक, तो यहाँ पर इन शब्दावलियों को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि बैंक खाते में अगर आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो वो क्रेडिट कहलाएगा कि डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष क्या कहलाता है, क्या होता है यहाँ पर? वित्तीय वर्ष बैंक में यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि होती है, समय अवधि, उसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है बैंकिंग भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो प्रश्नावली 1 पर चलेंगे हम, अध्याय 8 का प्रश्नावली 1, बैंकिंग एवं टैक्सेशन के लिए। अगर वीडियो आपके हेल्प का होगा तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।